Hello everyone, I am Manvik back again with the new video and new topic. So, oops क्या होता है वो हमने डिस्कस कर लिया था, उसका इंट्रोडक्शन एक हो गया था छोटा सा. नेक्स्ट टॉपिक ऊप्स के अंदर मतलब पहला इसका जो एक हमारी इम्पोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है हमारे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. ठीक. ऊप्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं जिनके साथ हम खेलने वाले हैं अब. सो क्लास क्या होती है? A group of object who has similar properties and behavior is known as class. सिंपल समझ लो, अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये वो हमारे क्लास होती है, यानी ऑब्जेक्ट का ग्रुप बन के एक क्लास होती है, मतलब क्लास के अंदर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं. सो ये तो सिंपल एक डेफिनेशन हो गई कि भाई ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हु हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर वो हमारे क्लासेस होती हैं. ठीक है. तो क्लास इज़ ए टेम्पलेट यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, यानी क्लास एक टेम्पलेट है जो यूज़ होता है क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम क्लास का यूज़ करते हैं, और बिना क्लास के हम ऑब्जेक्ट को बना नहीं सकते. क्लास इज ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट क्रिएटेड. सेम बात हो गई, क्लास एक ब्लूप्रिंट है जिसके द्वारा हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. ठीक है. रियल नॉट ए रियल वर्ड एंटिटी, यानी क्लास जो है एक रियल वर्ड एंटिटी नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल थिंकिंग है हमारी, सिर्फ हाइपोथेटिकल थिंकिंग. डज नॉट एक्वायर एनी मेमोरी, ये कोई मेमोरी भी एक्वायर नहीं करती. ये जो दो पॉइंट हैं, ये दो तीन पॉइंट, ये मैं एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ डिफाइन करूंगा. अभी अभी आगे चलते हैं. कैन कंटेन, ये क्या क्या कंटेन करते हैं, क्लास क्या क्या कंटेन कर सकती है इसके अपने अंदर? डाटा मेंबर्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर, नेस्टेड क्लासेस एंड इंटरफेस. देखो मेथड्स को आप जानते हो, वो जो मैंने मेथड्स पढ़ाए थे उनको हम बोलते हैं फंक्शन. अब पता लगेगा कि मेथड और फंक्शन के बीच का डिफरेंस क्या है. ठीक है. तो मेथड्स क्या होते हैं वो भी इसमें और प्रॉपर पता लगेगा आपको, थोड़ा और डीप जाएंगे उस चीज़ में. डाटा मेंबर्स, कंस्ट्रक्टर और पता लगेगा, नेस्टेड क्लास क्या होती है, इंटरफेस क्या होता है, सब पता लगेगा. अभी इसका एक सिंटैक्स होता है क्लास का, हमेशा से हम अभी करते आ रहे हैं, इतने सारे प्रोग्राम हमने कर लिए. तो सबसे पहले एक एक्सेस मॉडिफायर होता है, फिर क्लास कीवर्ड का यूज़ करके हम क्लास का नेम डिफाइन करते हैं. उसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ कर सकते हैं. ठीक है. तो क्लास का सिंटैक्स सबको पता है क्या होता है, किस तरह से क्लास डिफाइन करते हैं हम. सो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है. ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टांस ऑफ क्लास, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो एक इंस्टांस है क्लास का, यानी क्लास का इंस्टांस रिजल्ट. ठीक है. यानी एक तरह से बोलूँ तो ये एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, यानी कि ये एग्जिस्ट करता है. अब जो चीज़ एग्जिस्ट करती है यानी मैटर, मैटर यानी जो भी हम चीज़ देख पा रहे हैं, यानी ये ये हो गया, नेल कटर हो गया, या फिर माउस हो गया, या फिर ये मेरा कड़ा हो गया, फ़ोन हो गया, मैं हो गया खुद, ये लैपटॉप हो गया, कीबोर्ड, डॉग, कैट, एनी एनिमल, मतलब कुछ भी जो आप देख पा रहे हो वो ऑब्जेक्ट हमारा बन सकता है. ठीक है. इसकी अब कोई भी चीज़ होती है उसकी एक अपनी प्रॉपर्टी होती है. मैं हूँ तो मेरी अपनी एक प्रॉपर्टी है, यानी और ये एक फ़ोन है तो इसकी भी अपनी एक प्रॉपर्टी है. इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है? एक इसका एक बिहेवियर है. इसका क्या बिहेवियर है? ये नेट चला सकता है, इसके अंदर फ़ोटो खींच सकते हैं, इसके अंदर हम गेम खेल सकते हैं, ये इसका अपना बिहेवियर है. इसकी अपनी एक स्टेट भी होगी. स्टेट क्या कहलाती है, मतलब इसका कलर क्या है, ये ब्लैक कलर का है तो इसकी अपनी ये स्टेट हो गई. इसकी एक अपनी आइडेंटिटी है, यानी ये एक सैमसंग का फ़ोन है तो ये इसकी प्रॉपर आइडेंटिटी है. इसकी एक अपनी बैजिंग भी होगी जिससे यूनिकली हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से टाइम का फ़ोन है, तो वो एक उसकी आइडेंटिटी हो गई. मैं हूँ जैसे कि, तो मेरी बिहेवियर क्या है, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, कोडिंग कर सकता हूँ, चल सकता हूँ, खा सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, गुस्सा हो सकता हूँ, प्यार कर सकता हूँ, यानी ये सारी चीज़ें बिहेवियर है मेरे. स्टेट मेरी क्या है, मैं मेरा कलर क्या है, जैसे कि मेरी कलर गेहुआ कलर हो गया, यानी मेरी मेरी हाइट कितनी है, मेरी 5'8" हाइट हो गई, मेरी एज 21 हो गई, इस तरह से मेरी स्टेट है. अच्छा, एज हमारी स्टेट में निकलाई जाएगी. एज हमारी आइडेंटिटी में भी बोल सकते हैं कि एज हमारी आइडेंटिटी में हो सकती है. तो आइडेंटिटी यानी एक यूनिकनेस, एक यूनिकनेस यानी कि मेरा नाम मानविक है तो मेरी एक यूनिकनेस है. मेरा कॉलेज यूनिवर्सिटी
रोल नंबर है, कुछ कॉलेज का आईडी है कुछ, तो वो मेरी यूनिकनेस है, मेरा कॉलेज मुझे उस तरह से जानता है या लोग मुझे उस तरह से जानते हैं। ये एक आइडेंटिटी हो गई ऑब्जेक्ट की। जावा के अंदर जेवीएम जो है डिटेक्ट उस ऑब्जेक्ट को उसकी यूनिकनेस से ही करता है, ठीक है। तो डिटेक्ट बाय जेवीएम यूनिकली, ठीक है। इसका सिंटैक्स है। तो सिंटैक्स में क्या है कि क्लास का नेम, यानी जिस क्लास के अंदर ये ऑब्जेक्ट है, जहाँ बाहर है, यानी जिस क्लास के ऑब्जेक्ट आप बनाना चाहते हो, यानी कोई भी एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, तो उस क्लास का नेम, वेरिएबल नेम यानी इंस्टांस लेना। जैसे कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट, स्कैनर क्लास का वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, स्कैनर क्लास यूज़ करते थे, तो उसके अंदर हम एक इंस्टांस लेते थे कि उसके बाद ही हम कॉल करते थे कुछ चीज़ों को। तो वैसे ही यहाँ पे एक वेरिएबल नेम डिफाइन करना पड़ेगा, इंस्टांस लेना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू न्यू। यानी न्यू का क्या मतलब है कि हम मेमोरी के अंदर एक अपना जगह लेना चाह रहे हैं, यानी मेमोरी के अंदर हम उस ऑब्जेक्ट की जगह लेना चाह रहे हैं। तो न्यू मतलब कि एक ऑब्जेक्ट, एक हमारे लिए मेमोरी को इनिशियलाइज कर दो। क्लास का नेम फिर और देन ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड सेमीकोलंस। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट की हमारा सिंटैक्स हो गया। अब सबसे पहले में हम चलते हैं कि इन दोनों को एक अच्छी तरीके से हम देख लें कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने बोला कि क्लास, ठीक। उसके बाद मैंने बोला ऑब्जेक्ट। अब लेते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है। लेट सपोज मैंने बोला एनिमल, ठीक। अब एनिमल नाम का कोई भी, मुझे लगता है कि कोई भी जानवर एक भी एग्जिस्ट नहीं करता। एनिमल नाम एक हाइपोथेटिकल हमने दे दिया कि एनिमल जो हैं, यानी मैं हो गया, डॉग हो गए, कुत्ते हो गए, और यानी कैट हो गए, ये सारी जो हैं, इन सबको एक कंबाइन करके एक बोल दो ये वाली स्पीसीज हमारी एनिमल्स हो गए, ठीक है। तो एनिमल नाम का कोई भी एक भी जानवर एग्जिस्ट नहीं करता। तो पर एग्जिस्ट क्या करते हैं, डॉग इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। हम भी एक तरह से एनिमल ही हैं, तो ह्यूमंस भी एग्जिस्ट करते हैं, और टाइगर भी एग्जिस्ट करते हैं, और भी जितने भी आप देख पा रहे हो जो भी है, सब कुछ है ना। या फिर फोन लिख दो, चलो, अच्छा एनिमल थोड़ी है पर फोन, टाइगर, चलो टाइगर लिख देते हैं, ठीक है। सो इस ये क्यों रियल लाइफ एंटिटी थोड़ी है, नहीं। तो ये क्या हो गई मेरी क्लास। ये ना ही कोई रियल लाइफ एंटिटी है, ना ही हमारी अर्थ पे कोई मेमोरी इसके लिए है, मतलब एनिमल नाम का कोई मुझे लगता नहीं है। तो ये कोई मेमोरी भी एक्यूपाई नहीं करती, नो मेमोरी अक्वायर, नो मेमोरी एक्वायर, नो रियल लाइफ, रियल वर्ल्ड एंटिटी, ठीक है। कोई रियल, और क्या बोला था मैंने उसमें कि टेम्पलेट एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट क्रिएशन का। तो इसमें क्या दर्शा रहा हूं मैं, इसको क्रिएट करने के लिए मैंने इसका यूज होगा। तो ये एक ब्लूप्रिंट है इस डॉग का। एनिमल कोई जा रहा है तो मैं उसे बोल दूंगा ना ये एनिमल जा रहा है, तो एक ब्लूप्रिंट है कि ये डॉग है, मतलब डॉग का। तो एक ब्लूप्रिंट हो गया ये इस डॉग के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ क्लास की डिफाइन हो गई कि भाई ये रियल लाइफ एंटिटी नहीं है, कोई मेमोरी एक्वायर नहीं करती, और ये एक ब्लूप्रिंट है जिसके अंदर हम डॉग मतलब कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रियल वर्ल्ड में जो हम घूमते हुए देखते हैं वो एक डॉग को घूमते देख सकते हैं, जू में हम टाइगर को घूमते देख सकते हैं, और ह्यूमन हम खुद हैं। तो हम जानते हैं हाँ हम एक मेमोरी एक्यूपाई करते हैं, हम एक मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं इस रियल वर्ल्ड एंटिटी के अंदर, ठीक है। तो डॉग एक रियल वर्ल्ड एंटिटी हो गया, ठीक है, एक पॉइंट हमारा हुआ पूरा। और उसमें क्या था कि हाँ इनकी कुछ स्टेट लिख दी थी कि बिहेवियर है क्या उसका कुछ, या स्टेट है या आइडेंटिटी है, वो भी एक बार देखते हैं। तो ये जो डॉग है इसका क्या बिहेवियर है, ये क्या करता है, ये ईट करता है, कुछ भी ईट करेगा, ये बार्क करता है, भौंकता है, यानी ये रन करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। तो ये इसका एक अपना बिहेवियर हो गया, ठीक है।
और इसकी स्टेट क्या है, स्टेट में ये ब्लैक भी हो सकता है, ये एटसेट्रा, बहुत सारे कलर के हमारे डॉग होते हैं। इसकी आइडेंटिटी क्या है, डॉग की आइडेंटिटी हम किस तरह से बोल सकते हैं कि डॉग की ये आइडेंटिटी है। हम भाई बोल सकते हैं कि क्या पता वो गोल्डन रेट्रीवर है, गोल्डन रेट्रीवर कुत्ता है, या फिर पमेलियन है, या फिर देसी डॉग है हमारा स्ट्रीट पे घूमने वाला, ये इसकी आइडेंटिटी हो सकती है। ठीक है, टाइगर का बिहेवियर क्या है, ईट, ये चिकन हो, मतलब मांस खाते हैं, मांस, और ये बहुत तेज रन कर सकते हैं, फास्ट रनर है, फास्ट रन। और ये क्या कर सकते हैं, ये स्लीप बहुत करते हैं, तो स्लीप कर सकते हैं, पेड़ पर चढ़ सकता है, ये इसका बिहेवियर हो गया। कलर इसका एक तरह का ही होता है, कलर इसका कौन सा होता है, येलोइश एंड थोड़ा सा ब्लैक धब्बे उस पर होते हैं, तो कलर स्टेट उसकी वो हो गई। और अपना क्या कहते हैं, ये इस आइडेंटिटी क्या है टाइगर की, टाइगर की तो अपनी टाइगर ही बोल दो, तो टाइगर की तो अपनी आइडेंटिटी है ही, टाइगर है वो, तो वो उसकी आइडेंटिटी हो गई। और ह्यूमन का आप जानती हैं, मेरा आपका बिहेवियर, आपकी स्टेट, आपका आइडेंटिटी, आपका नाम हो गया, आपकी रोल नंबर, ये सब चीज़ हो गई। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट्स हो गए हमारे। ठीक है, ये हमारे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हो गए, और ये हमारी रियल वर्ल्ड नहीं है, एक हाइपोथेटिकल थिंकिंग के हिसाब से हम क्लासेस हो गए। विदाउट क्लास हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, और ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक इंस्टांस हैं क्लासेस का। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक सा इसका था। उसके बाद अब सीधा चलते हैं और सिंटैक्स जो मैंने लिखा है उस सिंटैक्स को क्वेश्चन पे करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई है, क्लास का नेम है ऑब्जेक्ट। मैंने एक मेन फंक्शन यहाँ बनाया, और मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने ऑब्जेक्ट बनाना भी स्टार्ट करूँगा। तो ऑब्जेक्ट का नाम मैंने, ऑब्जेक्ट का वो किस तरह से करना था, यानी हमारे पास इस वक्त यहाँ कौन सी क्लास है, एक क्लास है, क्लास का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट। तो मैं ऑब्जेक्ट नाम का एक, फिर एस सी इज इक्वल्स टू, ये मैंने वेरिएबल बना दिया, यानी इंस्टांस ले लिया, और एक न्यू क्या कर रहा है, न्यू चाह रहा है कि मुझको मेमोरी में एक जगह दे दो। न्यू का मतलब है कि मैं इस ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी में जगह बनाना चाहता हूँ, तो ये न्यू हो गया। ठीक है, ये हमारा अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मैं एक मेथड बनाता हूं, अब रियल में मेथड बनाऊंगा मैं। ठीक है, पब्लिक वॉइड मानविक नाम का मैंने एक मेथड बना लिया, लेट सपोज। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है, जब हम पहले मेथड्स बनाते थे तो यहाँ पे मैं स्टैटिक लिखता था, स्टैटिक। ठीक है, तो स्टैटिक लिखता था, वो इसलिए लिखता था क्योंकि हमको इसके लिए थोड़ा सा मेमोरी में जगह चाहिए, हमें डायरेक्ट चलाना होता था, तो यहाँ स्टैटिक लिख देते थे। अब एस सी डॉट में अगर मानविक को मैं कॉल करता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये ना येलो लाइन दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है, येलो लाइन का मतलब है इसमें कि ये यूज़ ही नहीं हो रहा, इस लाइन का कोई यूज़ ही नहीं हो रहा है। और यहीं अगर मैं स्टैटिक हटा देता हूँ तो अब वो येलो लाइन नहीं आ रही, क्या इसका मतलब यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो वो जो हम कर रहे थे, ठीक है, ये स्टैटिक जो था, ये हमारा, इसको हम बोलते थे फंक्शन, और अब जो ये मैंने लिखा है इसको बोलते हैं मेथड। तो मेन डिफरेंस जो है हमारा मेथड में और फंक्शंस में वो यही है कि जो भी मेथड हमारा कॉल हो रहा हो बाय द ऑब्जेक्ट, वो हमारा होता है मेथड, और अगर वो स्टैटिकली चल रहा है तो वो हमारा फंक्शन है। ठीक है, तो ये मेरा मेथड है और ये मेरा फंक्शन है। ठीक है, मेन डिफरेंस बिटवीन मेथड्स एंड फंक्शन यही है। तो इसे हटा दो, स्टैटिक की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अब ये कॉल जो किया है वो बाय द ऑब्जेक्ट क्या है, इस क्लास की मदद से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, इसे चला कर
पहले यहाँ पे कुछ लिख दो जो हमें आइडेंटिटी हो जाए कि हाँ वो चला। sys सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ लिख दिया मैंने हाय आई एम मानविक। ठीक है, हाय आई एम मानविक लिख दिया, और ये मेरा हाँ हाय आई एम मानविक, ये मेरा हो गया, सिंपल है। अब मैं अगर एक और बनाऊं, चल स्टैटिक वाला भी जाएगा, चल स्टैटिक वाला भी जाएगा, पर इसमें किसी इस ऑब्जेक्ट का कोई हाथ नहीं होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक नई क्लास बनाता हूँ। अभी मैं क्लास बना सकता हूँ, मैं जावा के अंदर कितनी भी क्लास बना सकता हूँ अलग से, इस क्लास इसके अलग, पर वो जो फर्स्ट जिसके अंदर मेन है, यानी जिस या फिर जिस जो हमारी पहले लिखी हुई है, वो हमारी पेरेंट क्लास होती है, ठीक है। ये हमारी पेरेंट क्लास है, मेन नहीं जिसके अंदर है, पर जो पहले लिखी हुई है वो हमारी पेरेंट क्लास है। तो मैंने क्लास, और इस क्लास का नेम मैं रखूँगा ऑब्जेक्ट 1, ठीक है। ये मैंने क्लास का नाम रख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जितना भी मेन है ये मैं उठा कर ले आऊँगा यहाँ पे, और यहाँ से मैं इसको कर दूँगा डिलीट, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि ये देखो, अब इस क्लास के अंदर मेन है, और ऑब्जेक्ट मेथड जो बनाया है वो इस क्लास के अंदर है। तो क्या ये चलेगा? ऑब्जेक्ट पर उस क्लास का बना हुआ है, इस ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास का बना हुआ है, बट हमारा जो मेथड है वो पेरेंट क्लास के अंदर है। क्या ये चलेगा? हाँ, ये अभी ये चल जाएगा, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करा है वो क्रिएट कर रखा है उस क्लास का जिस क्लास में मेथड है, ठीक है। तो ये मेरा चल गया। बट अगर मैं क्रिएट कर दूं ऑब्जेक्ट 1 एस कैपिटल इज इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट 1 नाम की इसका, और इसे कर दूं मैं कमेंट आउट, ठीक है। इसे मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। और यहां मैं कॉल करके देखूं sc डॉट किसको, मानविक को, तो ये यहाँ पे कॉल नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये जो मैं कॉल कराना चाह रहा हूँ ना, ये इस क्लास के मेथड को कराना चाह रहा हूँ, पर वो है किस कहाँ मेथड, वो मेथड है दूसरी क्लास में, यानी पेरेंट क्लास में। तो ये यहाँ पे नहीं चलेगा। इसे चलाने के लिए एक हमारे पास रूल है, वो आगे मैं पढ़ाऊँगा, इनहेरिटेंस कहते हैं उसको। यहाँ पे कुछ करके मैं इसको चला सकता हूँ, बट वो अभी टॉपिक नहीं है। तो यही मैं समझा रहा था कि दूसरी क्लास में हम जाके दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम उस क्लास के मेथड को चला सकते हैं, यानी दूसरी क्लास में जाके, यानी इस ऑब्जेक्ट 1 क्लास में जाके मेन के अंदर पेरेंट क्लास यानी ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मैं ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड को रन करा रहा हूँ। समझ में आया? थोड़ा सा पेचीदा था ये आवाज ये, बट ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था इस चीज़ का। और एक क्लास से मैं लेट्स सपोज मैं कई सारे मेथड, यानी पब्लिक मैंने बनाया, वॉइड मैंने ये बनाया, और मैंने एक और ले लिया लेट्स सपोज देव नाम का मेथड, और ये मैंने यहाँ पे लिखा sys सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यार ये क्यों हो गया, sys, और इसमें लिखा हाय आई एम देव। एक मैंने और लिया पब्लिक वॉइड कार्तिकेय, और यहाँ मैंने ये बनाया मेथड, और ये मैंने यहाँ पे कर दिया, और इसमें लिखा हाय आई एम कार्तिकेय, ठीक। अब मैं इस ऑब्जेक्ट से ही इन दोनों को भी कॉल करा सकता हूँ, ठीक है।
देखो हो गया यहाँ पे रन। सो ये छोटा सा इसका एक्सप्लेनेशन था कि हमारा किस तरह से ऑब्जेक्ट काम करता है, किस तरह से क्लासेस काम करती हैं, क्या ऑब्जेक्ट होता है, क्या क्लासेस होती है, और मेथड्स के अंदर और फंक्शंस के अंदर मेन क्या डिफरेंस है स्टैटिक का। और ये अभी हम और डीपली जाएंगे इन चीज़ों में। ये थोड़ा सा छोटा सा एक्सप्लेनेशन था हमारा इसका ऑब्जेक्ट का और हमारा क्लासेस का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।